हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखी थी और उसके बेसिस पर कुछ एग्जाम्पल भी हमने देख लिए थे। आज के लेक्चर में हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद हमारा वीडियो लेक्चर फिनिश करते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये वाली प्रॉपर्टी देख लेते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इंटीग्रल फ्रॉम -a टू a f ऑफ x इंटू डी एक्स। एक तरफ माइनस ए है, दूसरी तरफ a है, f ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू, इसकी दो वैल्यू मिलती है बच्चों। इसके इक्वल हमें दो वैल्यू मिलती है। वो क्या वैल्यू है? एक तो वैल्यू मिलेगी हमें 2 इंटू 0 टू a f ऑफ x इंटू डी एक्स, ये एक वैल्यू मिलेगी। और दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी? इसका इंटीग्रेशन हमें 0 मिलेगा। तो ये कब मिलेगा और ये कब मिलेगा, ये हमें ढूंढना है। ओके, ये कब मिलेगा और ये कब मिलेगा। सो मैं बता दूं कि ये कब मिलेगा हमें, जब ये हमारा f ऑफ x है ना, ये कैसा हो? इवन फंक्शन हो, इवन फंक्शन हो। ओके, और ये 0 कब मिलेगा? जब हमारा जो ये f ऑफ x है ना, यहाँ पर ये कैसा फंक्शन हो? ऑड फंक्शन हो। ओके, इवन और ऑड के बारे में मैं बता देता हूं। f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स अगर होता है तो इसको हम बोलते हैं इवन फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे? इवन फंक्शन। ओके, और एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स ऐसा होता है तो इसको हम बोलेंगे ऑड फंक्शन। इसको हम बोलेंगे ऑड फंक्शन। ओके, एग्जाम्पल दे लेते हैं। एग्जाम्पल है cos माइनस एक्स। ये क्या होता है? ये cos एब्जॉर्ब कर लेता है तो क्या होता है? यहाँ पर cos x होता है। सो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या मिला? एफ ऑफ एक्स मिला। सो ये कौन सा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। वैसे ही एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स मिलना चाहिए। सो साइन माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या मिलता है? माइनस साइन एक्स। तो ये बच्चों कौन सा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। तो तभी हमें देखना है कि इंटीग्रल फ्रॉम -a टू a f ऑफ x इंटू डी एक्स, इनकी दो वैल्यू मिलती है। एक मिलती है 2 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a f ऑफ x इंटू डी एक्स। ये कब होगा? जब f ऑफ x हमारा इवन फंक्शन होगा, ताकि f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू f ऑफ x ऐसा होगा। ओके, और इसकी वैल्यू 0 मिलेगी। कब 0 मिलेगी? जब हमारा ये ऑड फंक्शन होगा, दैट इज द f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस f ऑफ x, माइनस f ऑफ x होगा। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो हम क्या करते हैं, इसको कंसीडर कर लेते हैं। एल एच एस इज इक्वल्स टू -a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, -a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, सो बाय प्रॉपर्टी आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी, इंटीग्रल फ्रॉम a टू b f of x into dx is equals to integral from a to c f of x into dx plus integral from c to b f of x into dx। ओके, c बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। जो c है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है? क्लोज इंटरवल ए बी में। ये जो c है ना, ओके, सो एक तरफ आपके माइनस ए है, एक तरफ a है, तो उसके बीच में कौन सा नंबर? 0 रहेगा। 0 रहेगा क्योंकि हमें 0 चाहिए। सो 0 रहेगा तो इसको क्या लिख सकते हो? इंटीग्रल फ्रॉम -a टू 0 f ऑफ x इंटू डी एक्स। ओके, इस प्रॉपर्टी का यूज करके लिख रहे हैं। प्लस यहाँ पे 0 लिखा तो यहाँ पे भी 0 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे -a था, अपर लिमिट कितना है? a f ऑफ x इंटू डी एक्स ऐसा आ जाएगा। ओके, अब विच इज इक्वल्स टू ये तो 0 टू a f ऑफ x इंटू डी एक्स ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मैं नाम देता हूं I1 प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a f ऑफ x इंटू डी एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ये जो I1 है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो ये LHS ही दिया ना, इधर I ही दे दो। ओके, सो लेट I इक्वल्स टू या ऐसा लिख दो यहाँ पे, कंसीडर I इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम -a टू 0 f ऑफ x इंटू डी एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स ये है। ओके, तो इसमें मैं क्या करता हूं बच्चों, ये मिटा दूं अभी मैं, इसका काम हो गया है।
ओके। सो हम पुट करेंगे, हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। सो मैं पुट करता हूं, पुट करेंगे x इक्वल्स टू माइनस टी। मैंने क्या पुट किया, x इक्वल्स टू माइनस टी। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा हमें, dx दैट इज द वन इक्वल्स टू माइनस dt बाय dx। ओके, ये dx इधर आ जाएगा। सो dx इक्वल्स टू माइनस का dt, dx इक्वल्स टू माइनस का dt। ओके, लिमिट चेंज कर दो। सो व्हेन x इक्वल्स टू a, सॉरी x इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, माइनस ए है, x इक्वल्स टू माइनस a, t इक्वल्स टू, x इक्वल्स टू अगर माइनस a होगा विच इज इक्वल्स टू माइनस का t, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो t इक्वल्स टू क्या मिलेगा, a मिलेगा, t इक्वल्स टू क्या मिलेगा, a मिलेगा। ओके, व्हेन x इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू, x इक्वल्स टू क्या है, 0 है, तो t इक्वल्स टू क्या मिलेगा भैया, 0 ही मिलेगा। ओके, सो i इक्वल्स टू, लिमिट हमारे पास माइनस a टू 0 था, माइनस a टू 0, अब क्या हो गया, a टू 0, f ऑफ x की जगह पे क्या लिखोगे, माइनस का t, सो माइनस का t इंटू डी टी, माइनस का t इंटू माइनस डी टी, माइनस डी टी। ओके, इतना आ गया। ओके, सो ये माइनस बाहर निकाल लो, माइनस बाहर आ गया, a टू 0 f ऑफ माइनस टी इंटू डी टी, एफ ऑफ माइनस टी इंटू डी टी। ओके, सो इसको क्या चेंज कर सकते हो, लिमिट अगर चेंज की है तो ये माइनस हट जाएगा, तो क्या आएगा ये 0 टू a f ऑफ माइनस टी इंटू डी टी, कहां से आया, बाय प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी थी, इंटीग्रल फ्रॉम a to b f of x into dx equals to minus integral from b to a f of x into dx। ये लिमिट अगर चेंज करते हो तो ये माइनस चला जाता है। ओके, सो अब ये हमें क्या मिला, ये i की वैल्यू मिली। ओके, सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट ये था हमारे पास माइनस a टू a f of x into dx इक्वल्स टू i की वैल्यू कितनी आई, 0 टू a f ऑफ माइनस t इंटू डी टी प्लस 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 यहां पे है 0 टू a f ऑफ x इंटू डी एक्स। अच्छा, इक्वेशन 1 करने से पहले है ना, मैं यहां पे लिख देता हूं, इसका जो है ना, इसका x में कन्वर्ट कर लो। सो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a f ऑफ x, सॉरी f ऑफ माइनस x इंटू डी एक्स, ये t में था ना, इसको x में कन्वर्ट कर लो, तो ये क्या हो जाएगी, बाय प्रॉपर्टी, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की तो वो आप लिख लेना, t का x में चेंज करते हैं वो आपको पता है। ओके, सो अब लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का x आएगा, यहाँ पे x आएगा। ओके, और ये क्या है, f ऑफ x इंटू डी एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब when f of x is even, when f of x is even function, that is f of minus x equals to f of x, that is f of minus x equals to f of x। अगर इस इक्वेशन में अगर ये इवन फंक्शन होता है, ये जो f of x है ये इवन फंक्शन होगा, तो जहां f of माइनस x है वहां पे क्या आएगा, f of x आएगा। सो इक्वेशन 2 implies that इंटीग्रल फ्रॉम माइनस a टू a f of x into dx equals to इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a, जहां जहां f ऑफ माइनस x है वहां क्या लिखोगे, f ऑफ x लिखोगे। सो f ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a f ऑफ x इंटू डी एक्स, सो विच इज इक्वल्स टू कितना मिलता है यहाँ पर, f ऑफ x dx, f ऑफ x dx, सो 2 इंटू 0 टू a f ऑफ x इंटू डी एक्स आ गया, यही तो हमें लाना था। When f of x is a even function, then इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, ये आएगा। ओके, सो दूसरी कंडीशन क्या बनती है, इसको मिटा दूं मैं, यहाँ पे लिख लेता हूं, थोड़ा सा ये रफ कर देता हूं। ओके, सो
when 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 f of x is odd function, f of x is odd function, okay, that is f of minus x equals to minus f of x, okay, then equation 2 implies that f of माइनस एक्स की जगह पे क्या लिखोगे, माइनस एफ ऑफ एक्स लिखोगे, सो इक्वेशन 2 हो रहा, सो माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह पे माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, तो ये माइनस और ये प्लस दोनों क्या मिल जाएंगे, 0 मिल जाएंगे। तब जब ऑड है तब हमें 0 मिला और जब इवन है तो हमें 2 इंटू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स ये मिला, ओके। सो बड़ी ही अच्छी प्रॉपर्टी थी, इसको भी इंपॉर्टेंट में ले लो, आएगा तो 4 मार्क्स के लिए डायरेक्ट पूछा जाता है, ओके। सो बड़ा ही इजी सा है, बस ये पुट ध्यान में रखना, इसमें बच्चे कभी कभी गलती कर जाते हैं, यहाँ पे पुट x इक्वल्स टू टी करते हैं और बाद में इनका प्रूफ नहीं आता, तो यहाँ पे ऐसा हाईलाइट करके रखना कि x इक्वल्स टू क्या करना है, माइनस टी पुटअप करना है, ओके। सो ये वाला प्रॉपर्टी आप नोट डाउन कर लो। चलिए अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं, ओके। तो अभी ये वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं जो कि अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ी उसके बेसिस पर ही है, ओके। सो लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई, ओके, x इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ओके। सो इसमें क्या कर सकते हो, इनको सेपरेट कर सकते हो, ओके। सो इसको कैसे लिखा जा सकता है, माइनस पाई यहां पर ये x मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस एक्स साइन एक्स, ओके, x मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ओके। सो ये वाला इसको भी दे देंगे, इसको भी दे देंगे, ये रूल पता है ना, a प्लस बी अपॉन सी है, तो क्या लिखते हो, a बाय सी प्लस बी बाय सी, ये लिखते हो, बस यही करेंगे, ओके। सो विच इज इक्वल्स टू माइनस पाई टू पाई क्या मिलेगा, x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ओके, प्लस इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ओके। अब ये था, इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया, ओके, इसको जो है हमने इसमें कन्वर्ट किया। अब देख लो इन दोनों में से इवन फंक्शन कौन है और ऑड फंक्शन कौन है। अगर ये इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन है, इवन होगा तो 2 टाइम्स इसके हो जाएगा और ऑड होगा तो हम बोल देंगे कि उसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 0 होगा, ओके। सो क्या करते हो, इसको पहले चेक करो, ये रफ में कर देना, ओके। एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या मिलेगा, एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर माइनस एक्स, ओके। सो माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सो विच इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ एक्स था तो माइनस एफ ऑफ एक्स मिला, तो ये वाला फंक्शन कौन सा है, ऑड फंक्शन है, ओके। हियर इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स is a odd function, ओके। ये तो ऑड फंक्शन है, चलो इसको भी चेक कर लो। सो इसको भी चेक कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है आपके पास, x इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ओके। चलो एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करोगे तो माइनस एक्स साइन माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर माइनस एक्स, सो माइनस एक्स ये क्या मिलता है, माइनस साइन एक्स मिलता है, ओके, अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये माइनस प्लस हो जाएगा,
सो एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देख लो ये और ये सेम है, मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। एंड इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज अ इवन फंक्शन, इज अ इवन फंक्शन। ओके, सो हमने ढूंढ लिया कि ये जो है ऑड फंक्शन है और ये जो है इवन फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रल कितना होगा, 0 होगा, और इसका इंटीग्रल कितना होगा, इसके 2 टाइम्स होगा, इसके 2 टाइम्स होगा। ओके, तो बाय प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी थी, बाय प्रॉपर्टी इंटीग्रल फ्रॉम माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स is equals to 0 to a f of x into dx if x is even function, okay, or which is equals to 0 if x is odd function, okay। so ये जो कुछ भी था इसको हमने सॉल्व करके ये लिख दिया, तो इसका तो इंटीग्रेशन 0 बनता है। सो i इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये क्या है, ऑड फंक्शन है हमारे पास, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई, 0 टू a है ना, तो 0 टू पाई और f ऑफ x क्या है, x इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx, ओके। चलो i इक्वल्स टू मिलता है ये 2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। सो अभी तक जितने भी प्रॉपर्टीज पढ़ी वो अभी काम में आएगी हमारे। तो 0 टू पाई, तो एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी बाय प्रॉपर्टी क्या थी प्रॉपर्टी, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a f ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, यही थी प्रॉपर्टी। ओके, सो i इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, 2 इंटू 0 टू पाई, यहां पे मिलेगा पाई माइनस एक्स, जहां एक्स है वहां क्या रखोगे, पाई माइनस एक्स, इंटू साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ओके। सो ये क्या मिलेगा, विच इज इक्वल्स टू 2 0 टू पाई, ये पाई माइनस एक्स इंटू साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स होता है, ओके, अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, ओके। सो ये क्या लिख देंगे यहां पर, ऐसा लिख देते हैं हम इसको, माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, ओके। यहां तक आ गए, ओके। उसके बाद स्टेप वाइज चल रहा हूं मैं, ओके, इसको आराम से करेंगे। विच इज इक्वल्स टू 2 0 टू पाई, ये सेपरेट कर देते हैं। सो पाई इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस, ये माइनस है तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई, ये 2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पे भी डी एक्स लगा देना, ओके, माइनस। अब ये देख पा रहे हो 2 0 टू पाई एक्स साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये कहीं तो भी हमें मिलेगा, ये देखो यहाँ पे है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, सो इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है, i, तो यहाँ पे हम पुटअप कर सकते हैं। सो i इक्वल्स टू 2, ये पाई कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस आई, इसकी वैल्यू कहां से मिली, ये फ्रॉम 1 से, तो यहाँ पे लिख देना फ्रॉम 1, ये i इस साइड आ जाएगा, तो i प्लस i 2i हो जाएंगे, और यहाँ पर 2 पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई साइन एक्स
अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ओके, अभी देख पा रहे हो ये कॉस का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है। ओके, तो क्या पुट करोगे भैया, ये टू गेट कैंसिल कर देते हैं, टू गेट कैंसिल, क्या मिलता है, आई इक्वल्स टू पाई 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या पुटअप करोगे, कॉस पुटअप कर देते हैं। ओके, सो पुट cos x equals to t, cos x equals to t। okay, so differentiate with respect to x, differentiate with respect to x, क्या मिलेगा, cos का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस का sin x dx equals to dt, माइनस का sin x dx equals to dt। ओके, so sin x dx equals to क्या मिलेगा, माइनस का dt मिलेगा, sin x dx equals to क्या मिलेगा, माइनस का dt। अभी मैं इसे मिटा देता हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, ले लिया होगा आप लोगों ने। सो x वैरीज फ्रॉम 0 टू पाई, x कहां से कहां वैरीज हो रहा है, 0 टू पाई। देन t वैरीज फ्रॉम x की जगह पे 0 पुट अप करो, cos 0 कितना होता है, 1 होता है, और cos पाई कितना होता है, यहाँ पर cos पाई कितना होता है, -1। सो i इक्वल्स टू हमें मिला, यहाँ पर पाई लिखना पड़ेगा, पाई को भूलना नहीं है, 0 टू पाई था तो -1 टू 1 माइनस साइन एक्स dx की वैल्यू क्या है, माइनस dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, cos की वैल्यू t थी तो 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। सो अभी देखो पाई -1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, फिर से ये -1 to 1 आया, मतलब ये प्रॉपर्टी हमें यूज करना पड़ेगा। तो अगर ये इवन है तो 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, अगर ऑड है तो हम देख लेंगे। तो ध्यान से देखो कि ये माइनस अगर यहां से माइनस है, -1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे आप एफ ऑफ टी ये ले लो और एफ ऑफ माइनस टी दूसरा यहाँ पे ले लो, तो ये कौन सा फंक्शन बन रहा है, कुछ भी फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा है। तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ये इवन फंक्शन हो जाएगा। कौन सा फंक्शन हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। बट हमें ये माइनस नहीं लेना पड़ेगा, अगर हम माइनस लेते हैं तो ये और फंक्शन हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ओके, सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 इंटू पाई, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू ए 1 अपॉन 0 टू ए मतलब 0 टू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। हमने इसको कौन सा फंक्शन ले लिया, यहाँ पर ये इवन फंक्शन, सिंस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इज इवन फंक्शन, वो इवन फंक्शन ही है, क्योंकि ये t की वैल्यू आप क्या करो, माइनस में पुट अप करो, जो स्क्वायर है तो प्लस ही आएगा भैया। सो ये कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। ओके, अब यहाँ पे रीजन भी लिख देना, बाय प्रॉपर्टी, यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय प्रॉपर्टी। ओके, सो विच इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो इसका क्या आता है भैया, tan इनवर्स t, और लिमिट कितना है 0 टू 1। सो ये आएगा 2 पाई tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। सो 2 पाई tan इनवर्स 1 कब होता है, 1/√2 1/√2 1/√2। सो पाई बाय 4 माइनस 0, तो ये मिलेगा 2 पाई स्क्वायर बाय 4, सो विच इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाय 2, सो विच इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाय 2। तो ठीक है बच्चों, आज यहाँ पे हम रुक जाते हैं। ओके, सो एक प्रॉपर्टी और एक ही प्रॉब्लम देखा है ताकि आपको कोई ट्रेस ना आए। ओके, नेक्स्ट इसमें मैं कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। अब बात आती है कि सर आपने इतनी प्रॉपर्टीज पढ़ा दी, तो किस प्रॉब्लम में कौन सी प्रॉपर्टी लगाना है, ये दिक्कत जा रही है। 1% तो दिक्कत जा रही होगी, नहीं जा रही होगी तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, जा रही होगी तो आपके इसमें जो प्रॉपर्टीज है वो कैसे करेक्ट लगाना है वो मैं अभी आपको बताता हूं कि आप जितने प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करोगे उतनी प्रॉब्लम आपको बड़े अच्छे से प्रॉपर्टी लगाना आ जाएगा। ओके, सो इसका एक ही फंडा है कि इसको क्या करो, प्रैक्टिस करो। ओके, जितने भी प्रॉब्लम मैंने कराए हैं उतने प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस करते रहो और एक्सरसाइज के भी प्रॉब्लम साथ साथ में सॉल्व करते रहो। आप सोच के देखो, कोई भी आंसर इधर उधर ढूंढना नहीं है भैया, गूगल पे जाओगे तो सारी दुनिया मिल जाएगी गूगल पे।
मैं पहले ही बता रहा हूँ, नेट है सबके पास, 1 GB 1.5 GB सबके पास है, तो नेट पे या कहीं पे और जाके ये क्वेश्चन ढूंढना, इसमें आप अपना लॉस कर रहे हो। पहले खुद सोचो कि क्या मैं कर सकता हूँ। अगर नहीं कर सकते तो थोड़ा सा देखने में कोई हर्ज नहीं है, या थोड़ा सा किसी को पूछने में कोई हर्ज नहीं है कि हिंट क्या मिलेगी, या वो हिंट देखते ही आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अगर ऐसा हो रहा है तो ठीक है, हर एक प्रॉब्लम के लिए हिंट नहीं देखना है, जो प्रॉब्लम आपको डिफिकल्ट जाते हैं उसके ही लिए आपको देखना होगा, बाकी प्रॉब्लम तो नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपको मैंने ये पढ़ाने के बाद आपको कहीं और जाना होगा, बट कुछ बच्चे सर्च करके एक्सरसाइज लिख लेते हैं, तो वो बहुत बुरी बात है, आप लोग नहीं कर रहे हो, मुझे पता है। 11 के बच्चे कुछ है जो करते हैं, बट वैसा नहीं करना चाहिए। ओके, दोस्त की कॉपी ले ली, वहां से होमवर्क कर लिया, ये तो नहीं होगा। ओके, सो हमें बड़ी अच्छे से तैयारी करनी होगी, क्योंकि एग्जाम आ ही जाएगी एक, या मुझे लगता है जनरली मार्च में आती थी ना, अप्रैल में, या हाँ अप्रैल में, उससे तो डिले नहीं होगी। तो आपको बड़े अच्छे से तैयारी करनी है, तो स्टडी को नहीं लगे होंगे तो जल्दी से लग जाओ। आप पूरे के पूरे 4 या 6 सब्जेक्ट है ना आपके पास, तो एक एक सब्जेक्ट अभी कवर करना चालू कर दो। दिन भर घर में हो, कितना अच्छा टाइम है, लाइब्रेरी बना लो घर को। मैच वैच छोड़ दो भैया, ये आईपीएल तो बाद में भी देख लोगे आप लोग, इसमें कुछ नहीं पड़ा है आईपीएल में। ओके, वो तो स्टोरी है, यूट्यूब पे जाओगे वो आपको मिलेगा, आईपीएल कब कहा, कब किसने कितने मारा, क्या मारा ये। हाँ, अगर स्टडी करके आईपीएल वगैरह देखते हो तो मुझे कुछ नहीं कहना है, स्टडी करो बाद में देखो। पहले आईपीएल और बाद में स्टडी आधा घंटा, तो इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। तो आप जितने भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो आप कर लोगे, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, सो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे कि पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, इस तरह से हम प्रॉब्लम ले लेंगे। ओके, सो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।